वेलकम बैक माई चैनल दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। न्यू अपडेट के साथ फिर से हाजिर एक वीडियो के अंदर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आपको तो पता ही है कि हाल ही में इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो जगह जगह पर कैंपेनिंग करना पड़ता है, तो ऐसे हज़ारों लोगों से मिलना जुलना रहते ही रहता है। लेकिन इसके अंदर भी बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है, ये आपको सुनाएंगे। कर रहा है उसके पार्लियामेंट क्षेत्र में, भाई प्रचार करो, वोट मांगो, वोट देने वाला देगा, नहीं देने वाला नहीं देगा। लेकिन तुम जिस प्रकार से एक बीफ की दुकान पर जाकर खाते रहो, बीफ काटते रहो, इसका क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? आज भारत का 100 करोड़ हिंदू गाय को अपनी माता मानता है और सारे के सारे हिंदू समाज की भावनाओं से आप खेल रहे हो। तो क्या आपके ऊपर क्या केस नहीं होना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन क्या आपके ऊपर एफआईआर नहीं करना चाहिए? जब दूसरे लोग अगर थोड़ा सा मूवमेंट भी अगर लेते हैं तो उनके ऊपर आरोपों की बौछार कर देते हो। जब तुम इस प्रकार की बात करते हो तो तुम्हारे ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया जाए? अगर जो काम आपने आज किया है, अगर वही काम अगर हम किसी वाल्मीकि भाई के दुकान पर जाकर, जहां पर हमारे वाल्मीकि भाई सुअर काटते हैं, बेचते हैं, अगर वहां जाकर अगर हम कहें तो काटते रहो और ओवैसी जैसे को खिलाते रहो, तो क्या तुम चुप बैठोगे? चुप बैठोगे तुम तो सारी की सारी मीडिया में छाती पीटते रहोगे। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, पार्टी प्रचार करो। चाहे औरंगाबाद की आवाम हो या हैदराबाद की आवाम, लोग सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब ही बोलते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा दोस्तों कि दुबई के ऊपर जो कहर बरसा है अल्लाह का, बारिश के कारण पूरा दुबई तबाह हो चुका है। इससे पहले कभी भी दुबई में ऐसी बारिश देखने को नहीं मिली है। पहली बार ऐसा नज़ारा है कि साल भर की बारिश एक ही बार में इतनी बड़ी बारिश हो गई कि लोगों को आने जाने के लिए नाव का, शिप का सहारा लेना पड़ रहा है। बिल्डिंग आधी आधी डूब चुकी है और बहुत सारी जगहों पर तो बाहर निकलने के लिए जॉब भी बंद कर दिए गए हैं, उनको वर्क फ्रॉम जॉब के लिए बोला गया है। दोस्तों ये नज़ारा आप देख सकते हैं, और ये किस लिए हुआ है ये भी शायद आपके दिमाग में बात आई होंगी, कहीं ये फ़लस्तीनियों की बददुआ तो नहीं है, क्योंकि ये देश अरबों और खरबोपति से जाना जाता है, लेकिन अल्लाह के कहर के सामने ये कुछ भी नहीं कर सकता। जबकि हमने देखा है, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, ये पानी में डूबने वाले लोग इतने अरब और खरबोपति है, लेकिन ये चाहकर भी अपने पैसों से भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये आपके सामने जीता जागता मिसाल आपको बताई गई है अल्लाह ताला की। तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े करोड़ों की गाड़ियां हैं, लेकिन पानी में डूब चुकी है पूरी तरह से, और यहाँ के जो बिल्डिंग्स है वो भी आधे आधे डूब चुके हैं। और यहाँ पर एयरलाइंस बंद कर दी गई है, आने जाने के लिए भी यहाँ पर लोगों को रोक। बताया जा रहा है रिपोर्ट के अंदाजे से कि अगर कुछ दिनों तक ऐसा ही माहौल रहा तो पूरा दुबई डूबकर निस्तो नाबूद हो जाएगा और दुबई का नामो निशान ही नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से दुबई, इतनी बड़ी कंट्री जहां पर मिलियंस का नाम लिया जाता है, करोड़पतियों का नाम लिया जाता है, वो देश भी कुछ नहीं कर सका अल्लाह के कहर के सामने। इलेक्शन का दौर है दोस्तों, और सब जगहों पर अपने अपने प्रवक्ता बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए कैंपेनिंग कर रहे हैं। उसी दौरान मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपना कोई भी ऐसा कमतरता नहीं दिखाई दे रही है, वो भी अपने तैयारों में बखूबी लग गए हैं। और बिहार का दौरे में अपनी स्पीच देते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या बोला है, ये आपको खूब वीडियो सुनाएंगे और यहाँ के लोगों की हकीकत भी आपको बताएंगे, किस तरह से पानी और रोड की दिक्कतों का सामना करते हुए यहाँ पर जो भी है छुपे हुए राज आपको बताएंगे। और अपडेट में बहुत सारी अपडेट्स है, वीडियो में पूरा बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री के कान में न जाने किसने बोल दिया है, उनके प्रवक्ता ने, कि कांग्रेस पूरा भारत का जो पैसा है और जेवरात है पूरा जमा करके मुसलमानों को दे देने वाली है बोल के। तो इस वीडियो के ऊपर बहुत बवाल हो रहा है दोस्तों, और ये वीडियो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है आजकल दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर कुछ भी बोल दे रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, न जाने उनको मुसलमानों ने कहाँ पर चुंटी ले लिया पता नहीं। तो देखिए, आपको वीडियो में आगे बताएंगे हम नरेंद्र मोदी का वो वीडियो जिसमें उन्होंने बोला है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के हिसाब से पूरा पैसा कांग्रेस मुसलमानों को दे देने वाली है। और पीएम नरेंद्र मोदी जी की माने तो कांग्रेस पूरा पैसा संपत्ति उठा करके मुसलमानों को दान में देने वाली है, या फिर कैसे देने वाली है ये तो नरेंद्र मोदी जी ही जानते हैं। तो उन्होंने कांग्रेस का फिस्टो चेक किया है उनके किसी दोस्त ने और ये बताया है, तो वो भी बवाल आपको हम बताएंगे आगे वीडियो। ये स्पीच पहले सुन लेते हैं। पिछले 10 साल से पार्लियामेंट में
जितने भी कानून मोदी ने लेकर आए, मजलिस ने उन तमाम कवानीन के खिलाफ वोट दिया। CAA का कानून हो, ट्रिपल तलाक का कानून हो, बल्कि मास्टर से एक बात पूछ लेना और जावेद से भी पूछ लेना। पिछला पार्लियामेंट का आखिरी सेशन था तो हुकूमत नरेंद्र मोदी के पूछा कि 22 जनवरी को बड़ा तारीखी काम हुआ था, कोई तकरीर नहीं कर सका जो हम बेबाकी के साथ बता दिए। हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, ये जावेद और मास्टर को चैलेंज कर रहा हूं, तुम इस चुनाव में खड़े होकर बोलो बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि मास्टर का मास्टर मोदी है और जावेद तो बेचारे उनको बोलेंगे हाय हमारी जान निकल जाएगी। ये काम हमने किया पार्लियामेंट में खड़े होकर। सबने हमसे पूछा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमने कहा अरे हिम्मत का मामला नहीं है, ज़रफ का मामला है। हिम्मत का मामला नहीं है। जिसका जमीर जिंदा होगा वो नाइंसाफी को नाइंसाफी कहेगा। आप बताइए, ये लोग ये भी नहीं कह सकते पार्लियामेंट में अरे हम देखते हैं जावेद साहब को, कुछ नहीं कर सकते, बैठे रहते। अच्छा, एक बात जावेद साहब की है, जब हमारा भाषण होता है तो पहले से आकर बैठकर सुनते हैं अब ये क्या बोलने वाला है। हम भी समझते हैं कि ठीक है, कोई सुन रहा है, सीख रहा है, तो हमको इतराज नहीं है, मगर इतना हमारा भाषण सुने तब भी मुंह में जबान नहीं आई, तब भी मुंह में जबान नहीं आए। हम तो समझ रहे थे कि हमारा भाषण सुनकर जावेद साहब भी एक मर्तबा कुछ बोल देंगे, मगर नहीं बोले। नहीं बोल सकते मेरे भाई। इन गरीबों की तकलीफ अपने सीने में महसूस करना पड़ेगा, नाइंसाफी को महसूस करना पड़ेगा, जुल्म को महसूस करना पड़ेगा, तभी तो जबान में तकलीफ निकलेगी, वो बेबाकी से अल्फाज निकलेंगे। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि 26 तारीख के दिन आप लोग सुबह के वक्त अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, अख्तरुल ईमान को कामयाब करिए। किशनगंज की पार्लियामेंट की सीट से अख्तरुल ईमान को कामयाब करिए। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि अख्तरुल ईमान को भी हम कहेंगे कि इनकी कामयाबी के बाद जितने विधानसभा किशनगंज पार्लियामेंट में आते हैं वहां पर अख्तरुल ईमान एक एक दफ्तर एक ऑफिस खोलेंगे, क्योंकि सीमांचल की लड़ाई अगर अख्तर भाई दिल्ली में लड़ेंगे तो आपके ठाकुरगंज की विधानसभा में अख्तरुल ईमान का ऑफिस होगा। वहां पर एक लड़का बैठेगा, आप कभी भी आकर अपनी तकलीफ को उसको बयान करेंगे ताकि आपके MP को मालूम हो सके। ये हम आपसे वादा करके जा रहे हैं। हम आपसे ये वादा नहीं कर रहे हैं कि अख्तरुल ईमान 1.5 लाख किलोमीटर चलेंगे। अख्तरुल ईमान चलेगा जरूर और आपको भी साथ में चलना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। हम आपको बता रहे हैं आने वाले महीनों में इंशाअल्लाह ताला विधानसभा के चुनाव से पहले अगर आप हमारे साथ चलने को तैयार हैं तो पूरा सीमांचल चक्का जाम किया जाएगा। मोदी याद रखो, तुमको बताएंगे। आगे वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमारे PM नरेंद्र मोदी घोषणा करने जा रहे हैं कि कांग्रेस पूरा जितना भी दुनिया का प्रॉपर्टी है उसको लेकर के मुसलमानों को देने वाली है। इसमें अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है,
उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी को लोग असलियत में कितना जानते हैं और ये भड़काने का काम कर रही है, समझाने का ये तो यही जानते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि मुसलमानों को देश की संपत्ति पूरी बांट देना चाहिए, ऐसा कांग्रेस चाहती है, ये कितना सच है। ये तो वक्त ही बताएगा कि मुसलमानों को कौन क्या बांटेगा, क्योंकि आज तक तो मुसलमान सबके लिए सब्र करते आए लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला है। वीडियो में कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, वीडियो को शेयर